लेक्चर नंबर 8 है सॉल्यूशन चैप्टर का। देखिए यहाँ पर हेडिंग है ना, द्रव विलयनों का वाष्प द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। इससे राउल्ट का नियम आता है और राउल्ट का नियम पेपर के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको जरूर से पढ़िएगा। देखिए होता क्या है, यहाँ पर एक हम बीकर लेते हैं, ठीक है, नीचे उसमें द्रव है, मतलब पानी को अगर हम बंद कर देंगे, ठीक है, तो उसके ऊपर जो भाप बनी जाएगी, गर्म पानी रहेगा, ठीक है। तो ये एक द्रव 1 है, एक द्रव 2 है, ठीक है। अगर ये बिले लेते हैं आप इसको बिलायक मान लीजिएगा, इसको अब सॉल्यूशन मतलब कि बिल लेना, ठीक है। तो ये द्रव 1 है, ये द्रव 2, इन दोनों को मिक्स करके द्रव 1 और द्रव 2 मान लिया गया है। ये क्योंकि यहाँ पर एक अलग सा पानी है, यहाँ भी अलग से पानी है, तो देखिए यहाँ पर शुद्ध द्रव 1 का वाष्प दर P1 नॉट, ठीक है, और शुद्ध द्रव 2 का वाष्प दर P2 है। मतलब कि ये शुद्ध इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये पानी केवल मतलब कि जो हम ले रहे हैं एक ठो बिले एक ठो बिलायक, ये सॉल्यूशन मतलब कि विलयन है, यहाँ पर केवल एक की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर शुद्ध का यूज किया गया है, ठीक है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है अपने अकॉर्डिंग। देखिए हम देखिए द्रव 1 मतलब किसका द्रव 1 का लिखते हैं, तो P1 बोले तो P1 द्रव का P1 मतलब कि इस तरह से द्रव 1 का विलयन में वाष्प दाब है, और द्रव 2 है P2 द्रव 2 का विलयन में वाष्प दाब है। देखिए माना द्रव 1 का मोलंस x1 हो गया, इसका अगर हम मोलंस माने x1 मान सकते हैं, इसका हम x2 मान लिए, ठीक है। तो हम जानते हैं कि मोलंस के अकॉर्डिंग होता है ना, P1 प्रोपोर्शनल x1 मतलब P प्रोपोर्शनल x होता है, तो यहाँ पर दो चीज़ की ली गई है, तो इसलिए यहाँ पर हम कर सकते हैं P1 प्रोपोर्शनल x1 और P2 प्रोपोर्शनल x2। यहाँ पर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ पर हम P1 नॉट और P2 नॉट मान लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों को हम कंबाइन करें, मतलब कि कुल दाब बराबर दाब लगाएं, प्रेशर मतलब बराबर टोटल प्रेशर करें, तो इसमें होगा P टोटल बराबर P1 प्लस P2, और तो P टोटल बराबर P1 की वैल्यू देखिएगा आप यहाँ से ले लीजिएगा, और P2 की वैल्यू ये आप यहाँ से ले लीजिएगा, तो मतलब P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2 हो गया, ठीक है। तो ये जो है P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2 है, इसको अब ठीक है रहने दीजिए। यहाँ पर एक ये चीज़ ये टर्म जो है x1 प्लस x2 बराबर 1 है, ये आप लोग को हम पहले करवाए हैं। आप लोग मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखेंगे तो वहाँ पर मोलंस की जब डिफिनेशंस पढ़ा रहे थे, वहाँ पर इस चीज़ को हम समझाए बहुत अच्छे से, x1 प्लस x2 बराबर 1 कैसे होता है, और x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर भी 1 ही होता है, ये चीज़ वहाँ से आया। तो ये चीज़ देखिएगा द्रव 1 मतलब कि द्रव मतलब कि इस द्रव को आप विलय मानेंगे, इसको विलायक मानना होगा आपको, ठीक है। ये हमारा विलयन हो गया, ठीक है। उसी चीज़ को देखिएगा यहाँ पर कैसे लिखे हैं हम बहुत अच्छे तरीके से। देखिए किसी द्रवी विलयन मतलब कि द्रव में प्रत्येक द्रव का आंशिक दाब उसके विलयन में मोलंस के समानुपाती होता है। मतलब ये है कि किसी द्रवी विलयन मतलब कि ये जो हेडिंग सी हमारी द्रवी विलयन का है, इसमें द्रवी विलयन में द्रव इसलिए लिया गया है क्योंकि यहाँ पर विलय भी और विलायक भी दोनों ही क्या हमारा द्रव है। तो मैं प्रत्येक द्रव का आंशिक दाब मतलब इन दोनों का जो आंशिक दाब है उसके विलयन में मोलंस के समानुपाती, जो मतलब मोलंस है उसी के समानुपाती, जिस तरह से देखिए ये है, ठीक है, बस उसी चीज़ है। यहाँ पर देखिए उसी चीज़ को फिर से जस्टिफाई करा गया है कि माना दो द्रव दो द्रव का यूज कर रहे हैं ना हम, इसलिए किया जा रहा है, मतलब वही चीज़। माना दो द्रव 1 व 2 से विलयन बनाया गया है, ठीक है। विलयन में द्रव 1 का आंशिक दाब P1 है व द्रव 2 का आंशिक दाब P2 है, तब राउल्ट के नियम के अनुसार मतलब कि ये कुल दाब बराबर PT बराबर P1 प्लस P2 और PT इक्वल टू P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। मतलब कि राउल्ट का नियम हमको ये बताता है कि जो कुल प्रेशर होता है या P1 और P2 के मतलब कि सम का योग होता है, और यही चीज़ सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ से लेके इतना अगर राउल्ट के नियम में लिख देते हैं ना, और एक ग्राफ बना देते हैं, तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। तो यही हमारा राउल्ट का नियम है, और इसके लिए एक ग्राफ आता है, पता है एनसीईआरटी के बुक्स में आप देखेंगे तो आपको एक ग्राफ मिल जाएगा, जो कि ग्राफ बहुत इजी है, हम आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। देखिएगा बहुत इजी तरीके से, बस 1 मिनट रुकिएगा, हम समझा रहे हैं लिख के, ठीक है। ये मेरी पेन भी नहीं चल रही है, ये हो गई एक लाइन, और ये हमारी एक लाइन हो गई, ठीक है। यहाँ पर द्रव 1 देखिए, यहाँ पर मान लीजिए इनको आप मिलाइए, अभी बस अभी समझ में आ गया, एक सेकेंड। यहाँ पर अगर x1 बराबर आप 0 मान लीजिए और x2 बराबर क्या मान लीजिए आप 1 मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर x1 बराबर आप 1 मानिए और x2 बराबर क्या मान लीजिए 0 मान लीजिए। अगर x1 बराबर 1 है, x2 बराबर मतलब x1 बराबर 0 है, x2 बराबर 1 है, इसका मतलब ये है कि द्रव 1 हमारा है ही नहीं, द्रव 2 है। इसका मतलब ये है कि द्रव 2 है, मतलब कि द्रव 1 है और द्रव 2 नहीं है, समझ रहे हैं। यहाँ पर x1 0 है, लेकिन यहाँ पर x1 1 है, यहाँ x2 1 है, लेकिन यहाँ x2 क्या है हमारा जीरो है, सॉरी। देखिए अगर x1 बराबर 0 x2 बराबर 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं
ये मोलेंस की लाइन हो गई, ठीक है। और ये हमारी प्रेशर की है, ठीक है। तो x1 बराबर 0, अगर x2 बराबर 1 है तो इसका मतलब यहाँ पर हम जो वैल्यू मानेंगे इसको हम P2 नॉट मान सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम मान सकते हैं P1 नॉट। ऐसा हम क्यों करें, इसका मतलब ये है कि x1 बराबर 0 है और x2 बराबर 1 है, ठीक है। x1 बराबर अगर हमारा 0 है, इसका मतलब ये है कि द्रव 1 है ही नहीं, द्रव 2 है केवल। यहाँ पर द्रव 1 है और द्रव 2 नहीं है, ठीक है। तब यहाँ पर हम करेंगे क्या है, ये जो इस तरह से है, मतलब कि द्रव 1 क्या है नहीं और द्रव 2 है, तो ठीक है। तो धीरे धीरे टाइम बीतने के साथ द्रव 1 क्या हो जाता है, वह 1 हो जाता है और द्रव 2 0 हो जाता है। इसका मतलब कि जो हमारा ग्राफ है इस तरह से आएगा, ये यहाँ पर, ठीक है। और ये ग्राफ क्या आएगा, ऐसे अब यहाँ से पॉइंट उठाएंगे, ऐसे करेंगे, यहाँ मिलाएंगे, ठीक है। और ये जो लाइन हमारी है ऐसे करना होगा। इसका मतलब ये है कि जो ये लाइन है ये हमारी हो जाएगी P1 प्रोपोर्शनल x1, ये लाइन हो जाएगी P2 प्रोपोर्शनल x2, ठीक है। ये लाइन हमारी हो जाएगी P टोटल बराबर P1 प्लस P2। बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना इसमें। अब देखिएगा, ये सबसे पहली बात ये है, ये हमारी लाइन क्या है, मोलेंस है। इसी ग्राफ ऐसे कर लीजिए, इसी ग्राफ आप लोग इसी तरह खींचते हैं, इस तरह से करिए। ये x अक्ष, ये y अक्ष हो गया हमारा, ठीक है। इस पे यहाँ पर कोई वैल्यू भी 0 हो गई, तो यहाँ पर क्या दो चीज़ हम ले रहे हैं, दो द्रव का ले रहे हैं ना, इसीलिए यहाँ पर एक ग्राफ ये हो गया, एक ग्राफ ये हो गया, जिसको बस इसी तरह हम मिक्स कर दिए हैं, बस ये किए। तो यहाँ पर x1 बराबर 0 लिए हैं, तो फिर x2 बराबर 1 लिए हैं, x1 बराबर 1 लिए तो x2 बराबर 0, x1 बराबर 0 है, इसका मतलब कि यहाँ पर हमारा द्रव है ही नहीं, द्रव 2 है, और यहाँ पर द्रव 1 है, द्रव 2 है, ठीक है। 1 है, द्रव 2 नहीं है। तो अगर x1 की वैल्यू टाइम मतलब कि बीतने के साथ यहाँ 0 0 है, ये धीरे धीरे x1 मतलब क्या हो रहा है, x1 द्रव हो जा रहा है, तो मतलब कि ये x1 यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करना है। ये जो इस पे है P2 इसलिए क्योंकि यहाँ पर 1 0 है और ये 2 है, प्रेजेंट है। यहाँ पर P1 इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 1 प्रेजेंट है, 2 मतलब है ही नहीं। बस ये चीज़ है। और ये इस तरह से जब ग्राफ खींचते हैं तो ये इस तरह से आता है, इन दोनों का जो सम है, मतलब कि ये दो जो लाइन मिल रही है ये हमारा PT हो गई। तो बस यही चीज़ है हमारा राउल्ट के नियम का जो है ग्राफ। इसी नियम से हमारा आदर्श और अनादर्श विलयन